8 फरवरी 2025 को जैसे ही दिल्ली में विधानसभा का रिजल्ट आता है, उसके साथ ही दिल्ली में से अरविंद केजरीवाल का सत्ता खत्म हो जाता है और 27 साल सत्ता से दूर रहने वाली बीजेपी फिर से सत्ता में आ जाता है। जो अरविंद केजरीवाल ताल ठोक के ये कहता था कि हमें कोई भी 2050 से पहले दिल्ली में से नहीं भगा सकता, वही अरविंद केजरीवाल अपने विधानसभा क्षेत्र नई दिल्ली से बुरी तरह से हार जाता है। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को। अरविंद केजरीवाल अपना राजनीतिक सफर अन्ना हजारे के जन विधेयक आंदोलन से शुरू किया था। 5 अप्रैल 2011 जब अन्ना हजारे जन विधेयक लोकपाल बिल पास करवाने के लिए नई दिल्ली के जंतर मंतर से अपना आंदोलन शुरू करता है और उसके बाद ये आंदोलन बड़ा रूप लेके जन आक्रोश तक पहुंच जाता है। अन्ना हजारे इस आंदोलन से भारत सरकार पे दबाव बना के भ्रष्टाचार निरोधक कानून बना के इस देश से भ्रष्टाचार खत्म करने का मुहिम शुरू किए हुए थे। अन्ना हजारे के इस आंदोलन में अरविंद केजरीवाल बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाता है। बाद में यही अरविंद केजरीवाल राजनीति जगत में आके आम आदमी पार्टी का गठन करता है। सरकार के वादा करने के बाद अन्ना हजारे इस आंदोलन को तोड़ देता है। उसके बाद 2 अक्टूबर 2012 अन्ना हजारे के मना करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल राजनीति जगत में आना चाहता था और इस मंशा को लेकर इसने आम आदमी पार्टी का गठन किया। एक जन आंदोलन से निकले आम आदमी पार्टी 2013 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ता है और इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी को 70 में से 28 सीट मिलता है, लेकिन सरकार बनाने के लिए 36 सीट चाहिए थी, जिसके वजह से जो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के सभी नेता पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, वही अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली में अपना सरकार बना के वे खुद दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है। क्योंकि अब इस गूंगी बहरी सरकार से और ऐसी सरकार जिसके अंदर इतने भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, वो ना तो लोकपाल बिल पास करेगी, ना स्पेशल जांच दल बिठाएगी इन मंत्रियों के खिलाफ। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जनता से वादा किया था कि अगर उसकी सरकार बनता है तो हम 15 दिन के अंदर दिल्ली में जन विधेयक लोकपाल बिल को हम लागू कर देंगे और दिल्ली में से भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। अरविंद केजरीवाल देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता था, जिसके कारण ये महज 49 दिन दिल्ली में सरकार चलाने के बाद वे दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देता है और वे लोकसभा चुनाव के लिए बनारस के लोकसभा क्षेत्र से अपना नॉमिनेशन भरता है। नरेंद्र मोदी जो भाजपा के कैंडिडेट थे, वे भी इसी लोकसभा क्षेत्र से अपना नॉमिनेशन भरता है, लेकिन जनता ने नरेंद्र मोदी को चुना और अरविंद केजरीवाल का इस क्षेत्र से बुरी तरह से हार हुआ। उसके बाद अरविंद केजरीवाल दोबारा वापस दिल्ली आ जाता है। सन 2015 दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीट चुनकर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाता है। उसके बाद वे फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाता है। 2015 से 2020 तक बढ़िया से सरकार चलाने के बाद जब दोबारा दिल्ली में 2020 में विधानसभा का चुनाव होता है, इस इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीट जीत लिया और फिर से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाता है। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल के लिए सफ़र बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा रहा, क्योंकि इनके कई फैसलों ने इनके ऊपर दागदार छवि बना दिया और इसका पॉपुलैरिटी घटता चला गया और इसके कई फैसले ऐसे भी थे जिसके कारण इसे जेल तक जाना पड़ा। 2014 से 2022 तक इसके पार्टी ने विदेशों से चंदा इकट्ठा किया, जिसके कारण ईडी और सीबीआई ने इसके ऊपर केस दर्ज कर दिया। इतने सालों में अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी सरकार ने करोड़ रुपए विदेशी फंड जुटाया था, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन करता है। इस पार्टी के ऊपर दिल्ली जल बोर्ड का भी स्कैम लगा है और इसके कई मंत्री के ऊपर एफआईआर तक दर्ज किया गया। ये स्कैम यहाँ भी नहीं रुकता गया और एक कदम आगे बढ़ के लिकर स्कैम यानी कि दिल्ली में शराब घोटाला भी हुआ। ये शराब घोटाला ऐसा था, पहले दिल्ली में शराब कारोबार में दिल्ली सरकार का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 2021-22 में कानून में बदलाव करके इस कारोबार से सरकार को पूरी तरह से बाहर कर दिया और शराब के कारोबार को पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन कर दिया।
इस पार्टी के ऊपर ये भी एलिगेशन है कि नए कानून के तहत इन्होंने शराब कारोबारियों से रिश्वत लेके उसे टेंडर दिया। जब दिल्ली में शराब कारोबार को प्राइवेटाइजेशन कर देता है तो उसके बाद ये कंपनियां बाय वन गेट वन फॉर्मूला का यूज करता है। यहाँ तक कि ये कंपनियां शराब का होम डिलीवरी तक देता है, जिसके कारण सरकार को बहुत ही बड़ा लॉस होता है। इस स्कैम में ईडी और सीबीआई ने आम आदमी पार्टी सहित कई नेताओं पे केस दर्ज करता है और इसी स्कैम के कारण अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे नेता को जेल जाना पड़ा था। जब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का गठन किया था, उन्होंने जनता से वादा किया था कि ना तो हम कोई सरकारी बंगला लेंगे, ना तो हम सिक्योरिटी लेंगे, ना गाड़ी लेंगे और ना ही हम सैलरी लेंगे। जब अरविंद केजरीवाल और इसका पार्टी सत्ता में आ जाता है, उसके बाद ये दिल्ली में अपने लिए मोटी रकम सैलरी के तौर पे लेता है और गाड़ी बंगला सहित कई सुविधाओं भी यूज करता है। अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि कोई भी मुझे कभी भी इस दिल्ली से नहीं हरा सकता। इसी मंशा को लेकर इसने दिल्ली में शीश महल यानी कि मुख्यमंत्री आवास का रिनोवेशन के तौर पे 45 करोड़ रुपए खर्च किया। जब आप इस मुख्यमंत्री आवास को देखेंगे तो आपको ये सरकारी आवास नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि कोई राजा महाराजा का महल हो, क्योंकि इस बंगले में 6 करोड़ का मार्बल लगा है, 13 लाख रुपए का कमोड लगा है और 40 लाख रुपए का एलईडी टीवी लगा हुआ है और इसके साथ ही 1 करोड़ का पर्दा लगाया गया। टैक्स पेयर का इतना पैसा अपने शान और शौकत के लिए यूज किया गया। जनता का इतना पैसा बर्बादी को देखते हुए बीजेपी ने इस शीश महल स्कैम को अरविंद केजरीवाल को निशाने पे लिया और अगले विधानसभा चुनाव में इसे एक प्रमुख मुद्दा बनाया। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल के हार जाने के कारण क्या आम आदमी पार्टी के ऊपर संकट छाएगा या फिर ये पार्टी खत्म हो जाएगा, या देखना यह है कि ये पार्टी और भी कई टुकड़े होके आगे बिखर जाता है। ये तो समय ही बताएगा।